नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हमने एसएससी सीजीएल टायर 2, एसएससी सीपीओ टायर 2 के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है द स्ट्रीट्स आर सो वेट। जो गली है वो इतनी गीली है, मतलब क्या है, जो यहाँ पे गीला होना किसकी स्टेट की विशेषता दिखा रहा है, बहुत ज्यादा क्या है वो गीली है। आगे देखो, इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट। सेंटेंस पढ़ा हमने, सेंटेंस पढ़ने के बाद देखो हमारे पास क्या सेंटेंस के अंदर हमारे पास है मॉडल वर्ब। क्या अपने पास है? अपने पास सेंटेंस के अंदर मॉडल वर्ब है। दूसरी चीज देखो, जो मॉडल वर्ब है उसके बाद हमारे को दिखा रखा लास्ट नाइट। मतलब क्या बना? ये मतलब बनता अपने पास, ये किस में दिखा रखी है जी? ये पास्ट टाइम के अंदर दिखा रखी है। कौन टाइम है ये? पास्ट टाइम। जो समय अब नहीं रहा वो टाइम दिखा रखा है। जब भी हम किसी मॉडल वर्ब को पास्ट टाइम के साथ लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं ये बात देखेंगे। पहले एक बात ये देखते हैं, हमारे साथ जब भी सेंटेंस के अंदर मॉडल वर्ब की बात कर रखी है तो उसके साथ जो वर्ब लिखी जाती है, जो काम लिखा जाता है, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखा जाता है। क्या बोला? जो वर्ब की फॉर्म होती है, सॉरी मॉडल वर्ब होती है, वो किस साथ लिखी जाती है? सीधा। उसके बाद आने वाला जो काम होता है या वर्ब होती है वो कौन सी लिखी जाती है? वो लिखी जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है। अगर हमारे को पास्ट टाइम के बारे में दिखा रखा है और मॉडल वर्ब दिखा रखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमारे क्या करना पड़ेगा? मॉडल वर्ब के साथ क्या लिखा? मॉडल वर्ब के साथ जैसे यहां पे लिखा है, क्या लगा देना? हमारे को हैव लगा देना। क्या दिखाना है? हैव को दिखा देना है। मॉडल वर्ब के साथ क्या दिखाना है? हैव को दिखाना है। और हैव के बाद क्या लिखते हैं? हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, जैसा हमारे को सेंटेंस के अंदर लिखा है। हैव प्लस में थर्ड फॉर्म लिखी है, हाउ रेन इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। एक बात यहां से समझने की है अपने पास, पहले तो हमें सेंटेंस पढ़ने के बाद जब हम ए बी पार्ट और बी पार्ट को पढ़ते हैं ना, क्या स्ट्रीट्स आर सो वेट, गीली है। गीला होना क्या है? स्ट्रीट की विशेषता दिखा रखी है। बट आगे पढ़ते हैं, जब अपनी गली गीली ही है तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है? सेंटेंस के अंदर शुड को लिखा है। किसको लिखा है? शुड को लिखा है। शुड तो सेंटेंस में हमारे को क्या देता है? किसी को सलाह देता है। क्या देता है? किसी को सलाह लिखते हैं जब बताता कोई सलाह को, या किसी संभावना को भी दिखाता है, या हमने कोई परमिशन लेनी है उसको दिखाता है। तो हम सही सेंटेंस क्या लिखेंगे? शुड के जगह पे क्या लिखेंगे? जब हमें जिस सेंटेंस को पढ़ने के बाद श्योरिटी होती है, जब हमें पता होता है पक्का ये बात ऐसे है, तो वहां पे हम एक वर्ब सॉरी एक मॉडल वर्ब लिखते हैं जिसको क्या बोलते हैं? हमें जिसको बोलते हैं जी मस्ट। क्या बोलते हैं? जिसको मस्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहां मस्ट लिखेंगे। इस बात का हमें पता है, श्योरिटी है, ये तो है, हुई है, गली गिली है। तो इसका मतलब बरसात यहाँ पे लास्ट नाइट को पक्की हुई है। जहां पे हमारे को 100% किसी काम के होने की श्योरिटी होती है, तो इसका मतलब वहां पे 100% काम होने की श्योरिटी होती है। तो हम क्या लिखते हैं? वहां पे मस्ट लिखते हैं। पास्ट में है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखते हैं। एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, जो अपने पास इसके जैसा एक शब्द और है में, ये भी संभावना को दिखाता है, लेकिन ये दिखाता है अगर संभावना कितनी, अगर 50-50 संभावना अपने पास, काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हम क्या लगा सकते हैं? वहां पे में लगाते हैं। एक वर्ड और देखो यहां पे, वो अपने पास क्या है? माइट। क्या अपने पास? माइट। जहां पे संभावना बिल्कुल न के बराबर दिखाई जाए, क्या? जहां पे संभावना बिल्कुल न के बराबर दिखाई जाए वहां पे तो हम माइट को लिखते हैं। अगर संभावना लगता है आधी है, 50% संभावना है, तो में लिखेंगे। और जहां पे हमारे को लगता है पूरी की पूरी संभावना है, श्योरिटी है, तो क्या लिखेंगे? मस्ट। पास्ट में है तो हाउ के साथ थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, ही इज वेरी एंग्री ऑन मी बिकॉज आई फेल्ड टू रिटर्न हिज बुक। देखो इस चीज के इस सेंटेंस के अंदर दो तीन चीजें पढ़ेंगे हम। बिकॉज आई फेल्ड, ये तो दिखाते, देखो रीजन को दिखाने के लिए ना, जब भी ये हमारा क्या है, जो सीडीएस का एग्जाम होता है, सीडीएस के अंदर हमारे पास एक पार्ट आता है जिसमें 10 या 15 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है हमारे से। उसमें क्या होता है? उसमें
जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करता है, पूछता नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, उसके बारे में डिस्कस करता है एग्जामिनर। बट यहाँ पे क्या दिखा रखा, बिकॉज दो चीजों को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ये दिखाता है यहाँ पे रीजन, रीजन को दिखाने के लिए हमने क्या लिखा है, रीजन को दिखाने के लिए यहाँ पे बिकॉज लिखा है। आई फील्ड, ये भी ठीक है सेंटेंस में। टू रिटर्न हिज बुक, जब भी हम सेंटेंस को, सेंटेंस में क्या लिखते हैं, रिटर्न के साथ एक सेंटेंस में एग्जामिनर पूछता है, रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं लगता, क्या, रिटर्न वर्ड के साथ बैक वर्ड को नहीं लिखा जाता। और चीज देखते हैं एग्जाम, यहां तक तो सेंटेंस ठीक है अपने पास। ही इज वेरी एंग्री, जब हम एंग्री के साथ वर्ड लिखते हैं ना, प्रेपोजिशन लिखते हैं ना, इसके साथ तीन प्रेपोजिशन लिखी जाती हैं, क्या बोलेंगे, तीन प्रेपोजिशन लिखी जाती हैं। पहली प्रेपोजिशन है जब भी हम एंग्री के साथ किसी पर्सन को दिखाए ना, क्या बोलेंगे, जब भी हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, किसी व्यक्ति को दिखाते हैं ना, किसी पर्सन को दिखाते हैं, पर्सन के साथ एंग्री के साथ विद लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एंग्री के साथ यहाँ पे ओन नहीं होता, यहाँ पे होता है जी विद, क्या बोलेंगे, एंग्री विद होता है जब हम किसी पर्सन से गुस्सा होते हैं। जैसे ही इज वेरी एंग्री, वह है बहुत ही क्या है, गुस्से में है, विद मी, मेरे से, क्योंकि बिकॉज आई फेल्ड टू रिटर्न हिज बुक, यानी मैं उसकी जो किताब है ना वो वापस देने में क्या हो गया, फेल हो गया हूं, कारण दिखाया गया है इसमें बिकॉज लगा के। किसी इंसान को दिखाएंगे तो विद के साथ दिखाएंगे। दूसरी बात, जो दूसरा प्रेपोजिशन लगता है वो लगता है जी एट, क्या बोलेंगे, एट। अगर पर्सन को दिखाएंगे तो विद लिखेंगे, अगर किसी चीज की बात करते हैं, थिंग की बात करते हैं, तो थिंग के साथ लगाते, किसी चीज के साथ लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। एक प्रेपोजिशन और आती है इसके साथ, वो होती है जी अपनी अबाउट, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अबाउट। अबाउट किसी कारण को दिखाता है, क्या बोलेंगे, अबाउट किसी कारण को दिखाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, द पैसेंजर्स ग्रू एंग्री, क्या बोलेंगे, द पैसेंजर ग्रू एंग्री अबाउट, क्या बोलेंगे, अबाउट द डिले। यहां पे क्या बना, यहां पे हमने एंग्री के साथ क्या लगाया, अबाउट लगाया। क्या बोलेंगे, द पैसेंजर ग्रू एंग्री, जो पैसेंजर थे वो क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए थे, गुस्से में हो गए थे, क्यों हो गए थे, वो क्या कारण था, क्योंकि अबाउट द डिले, क्योंकि वो क्या हो रहे थे, डिले को लेकर हो रहे थे। किसको लेके, डिले को। अब डिले क्या है, कारण को दिखाता है, किसको दिखाता है, कारण को। जब हमें कारण को दिखाना पड़े तो एंग्री के साथ क्या लगाते हैं, हम अबाउट लगाते हैं। किसी चीज को दिखाना पड़े तो एट लगाते हैं, और किसी इंसान को दिखाना पड़े विद लगाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखो थर्ड सेंटेंस अपने पास क्या है, इधर परमित और ज्योति हैव डन द सिनेमा। देखो जब भी हमारे पास इस तरह का सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस में क्या करते हैं हम, देखो जब भी हमारे पास कंजंक्शन देता है, सॉरी ईदर और, ये कॉम्बिनेशन वाले वर्ड होते हैं अपने पास। ईदर और हो गया, जोड़ा होता है ये, नीदर, नीदर नोर हो गया, नॉट ओनली, ओनली, बट ऑल्सो, ये कॉम्बिनेशन वाले वर्ड होते हैं अपने पास। एक बात देखो इसमें, जब भी हमारे पास ईदर और, नीदर नोर, पहले तो एग्जामिनर क्या करता है सेंटेंस में, पहले तो एग्जामिनर करता है इसमें जो कॉम्बिनेशन वाला वर्ड है ना, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन वाला वर्ड है ना अपने पास, इसको यहां पे ईदर और की जगह पे नीदर नोर लिख, सॉरी नीदर और लिख देता है, यानी जो इसका कॉम्बिनेशन है ना उसको क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। क्या करता है, चेंज कर देता है, ईदर की जगह पे ईदर के साथ नोर दिखा देता है, और नीदर के साथ क्या दिखा देता है, और दिखा देता है। एक चीज और समझते हैं इसके अंदर, अगर हमारे पास इधर परमित और ज्योति दे रखा ना, एक और देखिएगा यहाँ पे, अगर हमारे पास एक इंसान को और जोड़ दिया जाए ना, क्या जोड़े, एक इंसान को और जोड़ दिया जाए, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ, क्या लिखेंगे, ओ। जैसे और मान लेते अमित,
फिर एक इंसान को और दिखा रखा है, और क्या दिखा रखा है, और दिखा दिया, फिर और से लिखना, हमारे को क्या लिखना है, फिर और से लिखना है। अमित के बाद क्या लिखा, यहां पे अंकित लिख दिया, अमिता, या फिर लिख दिया एक और इंसान को दिखाना है, तो फिर क्या लिखेंगे, सुनील लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सुनील लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सुनील लिखेंगे। यानी जो पहले इधर के बाद अगर जितने भी इंसान है ना और से जोड़ते जाओ, कितने इंसान अब बढ़ा सकते, पहली चीज है। देखो यहाँ पे डन नहीं, यहाँ पे गोन है, क्या यहाँ पे गोन है, चेंज कर लेना इसको। जितने भी इंसान है हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ऐसे ही नीदर के साथ नोर को, नोर में बढ़ाते जाओ, नोर 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 नोर। पहली चीज देखो इसमें, जब भी हम इधर का बात करते, इधर किसी दो इंसान को दिखाता, क्या बोलेंगे, इधर किसी दो इंसान को दिखाता, दो में से कोई एक, क्या बोलेंगे, दो में से किसी एक इंसान के बारे में बात करता, इधर, या तो ये या फिर ये। दूसरी चीज, नोर जोरी नीदर भी और इधर भी, ये एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है, यानी दो में से किसी एक के बारे में बात करता है। नीदर दो में से किसी को भी नहीं दिखाता। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है इसके कॉम्बिनेशन से, इधर के साथ नोर लगा देता है, नीदर के साथ और लगा देता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है वो, इधर के बाद कोई अदर कंजंक्शन दिखा देता, जैसे नोट दिखा दिया, सॉरी सॉरी हाँ, नीदर के साथ क्या दिखा दिया, नोट दिखा दिया, नीदर के साथ क्या दिखा दिया, बट दिखा दिया, नीदर के साथ क्या दिखा दिया, ऑल्सो दिखा दिया, ये दिखा दिया, यानी वो चेंज कर देता है इसके अंदर। अब एक जो हमारा क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं, जब भी हमारे पास कॉम्बिनेशन वाला वर्ड आ जाता है तो हमारे को एक वर्ब लिखनी होती है, क्या लिखनी होती है, वर्ब। वो किस हिसाब से आएगी, जो वर्ब होती है ना, कॉम्बिनेशन वाले वर्ड के अंदर जो वर्ब लिखी जाती है वो पास वाले वर्ड के हिसाब से लिखी जाती है। पास में क्या है, ज्योति है, ज्योति अपने पास क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, क्या अपने पास एक सिंगुलर नाउन है। जब भी हम किसकी बात करते हैं, सिंगुलर नाउन की बात करते हैं, किसी एक इंसान की बात करते हैं, तो एक इंसान के हिसाब से क्या आती है, वर्ब। वो एक इंसान के हिसाब से कौन सी वर्ब आती है जी, वो आती है सिंगुलर वर्ब। क्या आती है वो, सिंगुलर वर्ब आती है। समझ में आना ये। अब इस हिसाब से ज्योति क्या है, एक है, तो इस हिसाब से अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे हैव नहीं दिखाया जाएगा, क्या नहीं दिखाया जाएगा, हैव नहीं लिखा जाएगा। हैव की जगह पे क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे हैव के साथ लिखेंगे हम, यहाँ पे हैव को हटा देंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा जी अपने पास हैज, क्या लिखा जाएगा, हैज लिखा जाएगा। कॉम्बिनेशन वाले वर्ड समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूं सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपने पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल, नो एरर। सेंटेंस पढ़े हमने, जब भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमें पता चलता है सेंटेंस के अंदर पूछा क्या गया है। हमारा जो सेंटेंस दिया गया ना, ये सेंटेंस कहां पे दिया गया है, विल के अंदर दिया गया, क्या देखा, विल के अंदर। जब भी ये कई बार एग्जाम के अंदर आता है, जब हमारे को दो सेंटेंस में क्या दे देता है, किसी भी कंजंक्शन को दे देता है, जैसे हमारे पास ये रहा, क्या रहा, कंजंक्शन दे दिया हमारे पास, और कंजंक्शन के बाद दो सेंटेंस दे देता पैरेलल में, एक फ्यूचर में दिखा देता, दूसरा एक फ्यूचर में। यानी शर्त दिखा रखी है यहाँ पे, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट, जो ट्रेन है स्टार्ट नहीं होगी, कब तक, जब तक द गार्ड विल ब्लो द व्हिसल, जब तक सीटी नहीं बजाता। यानी अब शर्त क्या है, सीटी शर्त है, सीटी बजाना। अगर सीटी नहीं बजाएगा ना तब तक ये काम नहीं होगा, यानी ट्रेन स्टार्ट नहीं होगी। जब भी हमारे पास दो सेंटेंस मिलते हैं और दो सेंटेंस में एक में शर्त दिखाते हैं, क्या दिखा रखी है, शर्त को दिखा रखा है, तो पहला जो शर्त दिखा रखी है ना, शर्त क्या है इसके अंदर, जो स्टार्ट नहीं होगा, कब तक, जब तक वो जो गार्ड है सीटी नहीं बजाता, जब सीटी बजेगी तभी ट्रेन स्टार्ट होगी। इसमें एक सेंटेंस तो हम फ्यूचर के अंदर लिखते हैं, जो दूसरा सेंटेंस होता है ना अपना, वो कहां पे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है अपने पास से जो वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म के साथ या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ लिखा जाता है। ये अपने पास कौन सा है, फ्यूचर के अंदर। अब देखो यहाँ पे जो एग्जामिनर ने दिखा रखा ना, ये
until ये कभी भी नहीं लगता। एक चीज और देख लो, जब हमारे पास सेंटेंस until से या फिर हमारे पास till से या हमारे पास सेंटेंस में if हो, क्या दिखा रखा है? until दिखा रखा है, till दिखा रखा है, या फिर if दिखा रखा है, या फिर unless दिखा रखा है, या फिर so long as दिखा रखा है। इसका मतलब भी if ही होता है। till, until, unless, so long as, इन जैसे जैसे शब्द लगते हैं तो उस टाइम के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर कभी भी हम शैल और विल नहीं लिखते। क्या बोलेंगे? शैल के साथ और विल के साथ कोई भी सेंटेंस नहीं लिखा जाता। लिखा जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ। अब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या है? अगर अपने पास जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो है सिंगुलर के अंदर, तो अपने पास वर्ब रहेगी फिफ्थ। अगर ये इंसान एक से ज्यादा को दिखाता है मतलब प्लूरल है, तो ये वर्ब रहेगी अपने पास सिंगुलर यानी प्लूरल के साथ। क्या है? अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो अपने पास यहां पे क्या करेंगे? हमें विल को हटा देंगे। किसको हटा देंगे? विल को हटा देंगे। सीधा हमें यहां पे फिर क्या लिख रखा है? बलो लिख रखा है। इसको फिफ्थ, किसकी बात करें? द गार्ड की बात करें। एक इंसान है तो कौन सी वर्ब? फिफ्थ फॉर्म। यहां बलो से क्या बन जाएगा? एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यहां पे बलोज बन जाएगा। एस लगा देंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। इसमें दो चीजें सीखेंगे हम। सबसे पहले जो सीखने की चीज है, हम किसकी बात कर रहे हैं? वन की बात कर रहे हैं। वन हमारा क्या है? एक, देखो जब भी हम वन का यूज करते हैं ना सेंटेंस के अंदर, वन को दो तरीके से लिखा जाता है। वन का मतलब क्या होता है? एक होता है, जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूं, आई शाह ए वन आइट मैन। देखो सेंटेंस पढ़ा हमने, पढ़ने के बाद क्या किया हमने? ये वन लिखा है। क्या लिखा है? वन लिखा है। और वन से पहले हमने क्या दिखा रखा? आर्टिकल दिखा रखा, क्योंकि तो इसी के हिसाब से आएगा। आगे देखो, वन के बाद क्या लिखा हमने? एक विशेषता को दिखाने वाला शब्द लिखा है। क्या दिखा है? वन एक विशेषता को दिखाने वाला शब्द लिखा है। ठीक है। यहां पे इसके बाद किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है यहां पे मैन को, यानी नाउन को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? एडजेक्टिव। क्या लिखते हैं? हमें एडजेक्टिव लिखते हैं। ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है। यानी अंधा होना क्या उसकी विशेषता है। क्या यहाँ पे अंधा होना उसकी विशेषता को दिखा रखा है, लेकिन विशेषता वाले शब्द को भी दिखा रखा है। किसने? वन के अंदर। अब यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है यहाँ पे? एडवर्ब, क्योंकि अपने पास ये तो हो गया नाउन। क्या हो गया? नाउन। नाउन को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं? क्या दिखाते हैं? नाउन को दिखाने के लिए एडजेक्टिव लगाते हैं। बट यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ भी एक वर्ड आया हुआ है, काउंटिंग वाला। क्या है ये? काउंटिंग वाला शब्द आया हुआ अपने पास। ये क्या है? ये एक अपना एडवर्ब है। आगे देखो, अगर इसको यहाँ पे तो एडवर्ब बोला गया, क्या बोला गया इसको? यहाँ पे तो एडवर्ब लिखा गया। दूसरी चीज और देखते हैं। देखो एक शब्द लिखता हूं, जैसे वन पेन। क्या देखा? वन पेन। जो ये पेन है ना, क्या है ये जो पेन है ना अपना, इस इसको दिखाने के लिए अपने पास क्या है? एक है। यानी एक होना इस पेन की क्या है? विशेषता है। क्या ये विशेषता? ये एडजेक्टिव है अपने पास। बट यहाँ पे किसको दिखा रहा है? यहाँ पे इसके बाद एक अपने पास क्या है? ये मॉडल वर्ब आई है। सुझाव देने के लिए, सलाह देने के लिए मॉडल वर्ब आई है। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट कौन सा? ये हो गया अपने पास प्रोनाउन। क्या अपने पास ये प्रोनाउन है अपने पास? दूसरी बात, ये एक हर एक इंसान को दिखाता है। किसको दिखाता है? ये एक हर एक इंसान को दिखाता है। सेंटेंस पढ़ो, वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। जो यहाँ पे हमने देयर लिखा ना, क्या लिखा है? देयर। ये इस इंसान के हिसाब से लिखा। किसके हिसाब से? इस इंसान के हिसाब से लिखा वन।
लेकिन जो हम देयर की बात करते हैं ना, ये देयर किसका केस होता है? दे का पॉजेसिव केस होता है। किसका केस होता है? पॉजेसिव केस होता है दे का। एग्जामिनर यहाँ पे देयर भी लिख सकता है, एग्जामिनर यहाँ पे हिज भी लिख सकता है। हिज किसको दिखाता है? हिज दिखाता है यहाँ पे किसी इंसान को, यानी ही को दिखाता है। ही के लिए लगाता है, बट वहां पे तो ही भी नहीं है, वहां पे तो दे भी नहीं है, तो क्या हो सकता है वहां पे? यहाँ पे एग्जामिनर हर को भी लिखा सकता है, हर भी नहीं लिखा जाएगा। तो पॉजेसिव केस क्या होता है? वन का जो पॉजेसिव केस होता है वो होता है जी यहाँ पे वंस। क्या होता है? ये लिखा जाएगा जी पॉजेसिव केस किसका? वन का। सही सेंटेंस अपना ये लगने से बनेगा। एरर कहां पे है? यहाँ पे है। बट एक चीज और देखते हैं, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। क्या होता है? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। एक लुक के साथ क्या लगा देते हैं हमें? लुक के साथ फॉर भी लिख देते हैं। लुक फॉर होता है किसी की तलाश करना। क्या होता है? किसी की तलाश करना होता है, एग्जाम के अंदर आता है। एक लुक के साथ इनटू भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? लुक के साथ प्रेपोजिशन इनटू भी आती है। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना होता है। और लुक के साथ क्या लगाते हैं? हमें लुक एट भी लिखते हैं। किसी चीज पर निगाह डालना होता है। क्या होता है? लुक एट का मतलब होता है किसी चीज पर निगाह डालना। और लुक के साथ आफ्टर लगता है देखभाल करना, लुक के साथ फॉर लगता है तलाश करना, लुक के साथ इनटू लगता है इन्वेस्टिगेट करना, लुक के साथ एट लगता है किसी चीज पे निगाह डालना या देखना। आज हमने 5 क्वेश्चन किए, उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। ऐसे ही हम अपनी सीरीज को चलाते रहेंगे। हम कई वीडियो डालेंगे इसके अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।